नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्त आइए हम लोग बात करेंगे कि जो बीएड का जो कोर्स है कितना साल का हो गया है। मतलब पहले 2 साल का था लेकिन अब कितना साल का हो गया है। जो लोग 10+2 यानी इंटर में पढ़ रहे हैं उनको कितना साल करना होगा। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें कितना साल का बीएड करना होगा। और जो लोग ग्रेजुएशन में 4 साल का कोर्स किए हैं उन्हें कितना साल का बीएड करना होगा। आइए इस वीडियो में सब कुछ हम लोग स्पष्ट करते हैं, क्योंकि ये जो इंटर, ग्रेजुएशन और जो ग्रेजुएशन में 4 साल का जो कोर्स किए हैं, ये सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि हमें कितना साल का करना होगा। ठीक है, इस डाउट को हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे। आप लोग इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग सब कुछ विस्तार से समझते हैं कॉपी पर। जैसे मान लीजिए ये जो बीएड है, यही समस्या है कि कितना साल का हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाते हैं। यदि मान लीजिए आप 10+2 के बाद बीएड करना चाहते हैं तो आपको 4 साल का समय देना पड़ेगा, जिसमें 3 साल आपका ग्रेजुएशन के लिए रहेगा और 1 साल आपका बीएड के लिए रहेगा। ये तो क्लियर हुआ। एक बार पुनः समझ लीजिए, यदि आप 10+2 यानी इंटर पर बीएड करना चाहते हैं तो 4 साल का समय देना होगा, 3 साल ग्रेजुएशन और 1 साल इसमें बीएड। क्लियर हुआ। आज जो लोग यदि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए 2 साल का समय देना होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन यहाँ 3 साल में जो फाइनल होता है, इसके बाद 2 साल बीएड, दोनों मिलाकर क साल का हुआ 5 साल। ठीक, तो यानी जो ग्रेजुएशन पर करना चाहते हैं बीएड तो उनके लिए 2 साल का समय देना होगा। तो 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल बीएड मिला के 5 साल। इसके बाद जो लोग ग्रेजुएशन में ध्यान समझिएगा, ग्रेजुएशन में 4 साल का समय दिए हैं। जैसे मान लीजिए बीटेक 4 साल का होता है, बीटेक 4 साल का होता है बीटेक। तो मान लीजिए 4 साल का समय दिए हैं बीटेक करने में और वो चाहते हैं बीएड करने के लिए, तो उनके लिए क्या है प्रक्रिया कि 1 साल का बीएड करना होगा। ठीक है, उनके लिए 1 साल, क्योंकि उन्होंने पहले से ही 4 साल का समय दे रखा है। क्लियर हुआ। तो 4 साल का समय वो दे रखे हैं, इसलिए 1 साल का उन्हें बीएड करना होगा। ये नया अपडेट आ रहा है, ये नया अपडेट है। ठीक है, इसके बाद ये तो समझ में आ ही गया ग्रेजुएशन 4 साल का, यानी जैसे 4 साल बीटेक। ये क्लियर हुआ। अब एक बात और समझिए, मान लीजिए जो लोग ग्रेजुएशन भी किए हैं आप प्लस एमए किए हैं, तो ग्रेजुएशन का साल का होता है 3 साल, एमए कितना का होता है 2 साल। तो इनको जो 3 2 5 हो गया, तो उन्हें 1 साल का बीएड करने के लिए नया अपडेट लागू होने वाला है। ये जो है जान लीजिए कि नया जो नियम लागू होने वाला, अभी हुआ नहीं है ये, कि मान लीजिए 3 साल ग्रेजुएशन 2 साल एमए 1 साल बीएड करना होगा। ये लागू नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, क्योंकि उनका बहुत लंबा समय चला जाएगा। ग्रेजुएशन में 3 साल, एमए में 2 साल और 1 साल। यदि मान लीजिए यहाँ 2 साल फिर बीएड करते हैं तो कितना हो गया, 3 2 5 7 साल हो गया ना। इसलिए ये नियम बदलने वाला है कि नहीं, यहाँ पर आपका 2 साल के जगह पर 1 साल बीएड रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे इस तरह के यहाँ पर नियम बदलने वाला है। लेकिन ये सब नया अपडेट हो चुका है कि आप ग्रेजुएशन में यदि 4 साल बीटेक किए हैं तो 1 साल बीएड, और आप ग्रेजुएशन 3 साल किए हैं तो 2 साल बीएड, और
10+2 की बात करना चाहते हैं तो 4 साल का समय देना पड़ेगा। तो सबसे बेटर कौन रहा? तो देखिए 4 1 5 5 साल के इसमें समय गया, इसमें 5 साल का समय गया ना, इसमें 3 2 5, इसमें भी 5 साल का गया। इसके बाद इसमें +4 यानी 4 साल का समय गया। तो कौन बेटर है? बेटर है ए। 10+2 के बाद यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें जो है टीचर ही बनना है, तो 10+2 के बाद यहाँ से अपना क्राइटेरिया चेंज कर दीजिए और यहाँ आप 4 साल का जो है बीएड कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। लेकिन जो लोग कर चुके हैं ग्रेजुएशन, और जो लोग ग्रेजुएशन 4 साल का कर चुके हैं जैसे बीटेक, तो उन्हें तो अब ये कोर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लौट के तो जाएंगे नहीं इंटर करने के लिए। ठीक है, तो यही प्रक्रिया रहने वाला है। ठीक है, यदि ये जो बीएड का कोर्स बदल भी गया तो यही प्रक्रिया रहेगा। ठीक, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को आप लोग नए हैं अभी चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग थोड़ा हमें हेल्प कीजिए, जो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर करके पूछिए कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, उसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।